अपने मामा के साथ चाल चलकर कामयाब हो गया। जब सब कुछ हार गए पांडव, कहाँ से पिछुआई है तेरी सब में? तब बोल पड़ा है, अरे दुशासन, राजभवन में मेरी दासी द्रौपदी है, जा उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले आ। महाराज, अब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन ने दास को भेजा, बोले दास राज जाओ द्रौपदी को ले आओ। द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई रजस्वला जाकर दास राज कहता है, हे महारानी जी, आपको सभा में चलना होगा, युवराज दुर्योधन का आदेश है। बहुत समझाकर द्रौपदी दास राज को भेज देती है। देखो, जब तक भजन गा रहे थे तब तक ये लोग खुद आनंद कर रहे थे, अब फिर हिलने लगे। ना हिलो, कल से नहीं आएंगे हम कहने महाराज, हिलो मत, हिलना मना है। देखो, जब हम हिले तब आप हिलो, जब हम ना हिले तो आप भी ना हिले, तभी तो हमारा विभाग जिंदाबाद रहेगा। इस सौभाग्य है कि कथावाचक भी आप ही के विभाग की है, भीड़ भी हमारी ही विभाग की है, और हमारा विभाग सबसे ज्यादा दान भी करता है। बाबा लोग का विभाग पीवत भागवत अमृतम, केवल कथा सुनना चाहता है। हाँ, श्रोता सब प्रकार के अच्छे लगते हैं, कुछ हंसने वाले, कुछ सुनने वाले, कुछ सोने वाले, क्योंकि यहाँ जो बैठा है, जिसने एको बार राम राम किया है, उसका कल्याण तो सुनिश्चित हो ही चुका है। महाराज, तब दुर्योधन ने कहा, ऐसे नहीं जैसे बजाय थे, अरे दुशासन, तू दास को क्यों बार बार भेजता है? जा, मैं भी तो देखूं मेरी दासी द्रौपदी लगती कैसी है। दुशासन पहुंचा, द्रौपदी से कहा चल। द्रौपदी ने कहा, भैया मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी माता के समान हूँ, ये तुम किस भाषा में मुझसे बात करते हो? अभिमानी दुशासन द्रौपदी के हाथ को पकड़ा, लेकर खींचते हुए जाने लगा। द्रौपदी ने कहा, भैया दुशासन, तुम मुझे इस प्रकार खींचते हुए ले जा रहे हो, अगर मार्ग में तुमसे ज्येष्ठ माता श्री मिल गई और पूछ ली कि अरे दुशासन, तुम किसको इस प्रकार घसीटते हुए ले जा रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? लेकिन आज दुर्योधन के अभिमान की नाव इतनी ऊंची है कि कुछ सोचने समझने को तैयार नहीं कि मोची मुरेरत आँखी गुरेरत, यही पापी के केहू निरेखत नहीं, ताकत बाहम ही के सब है। द्रौपदी कह रही है, और ये करेवरिया केहू देखत नहीं। ये कैसा दिन आ गया है? छल न छली का चलने देता, बल न बली का चलने देता, कोई इसकी चाल न जाने, हार गए सब बड़े सियाने, साधु समय बड़ा बलवान, साधु समय बड़ा बलवान। लेकर पहुंचा सभा में,
द्रौपदी अपने पतियों की तरफ देखती है। धर्मराज युधिष्ठिर मस्तक झुकाए हुए बैठे हैं। द्रौपदी ने सोचा ये अन्याय मेरे साथ तो नहीं होगा, लेकिन जब कोई कुछ नहीं बोला, सब मस्तक झुकाए हुए बैठे हैं, तो द्रौपदी मन ही मन सोच रही है कि चारिपति मुड़ी आइल पंचम, चारिपति मुड़ी आइल पंचम, जिनके गांडीव की टंकार से तीनों लोग गुंजायमान हो उठता है, वो गांडीवधारी धनंजय अर्जुन वो भी दृष्टि नीचे किए हुए। चारिपति मुड़ी आइल पंचम, पारथ भी बनी गई बेचारू, आन के हाथ से आपन नारी, आन के हाथे से आपन नारी, उभारी लखई चटक नहीं दारू। द्रौपदी कह रही है कि इनको मेरी कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि मछली का नेत्र वेद के मुझे लाए थे ना। कीमत का जनी है मछली मरल पाले मेहरू। सबकी तरफ देखा, बहुत सुंदर लचारी हमारे महाराज जी हम लोगों को सिखाए हैं कि द्रौपदी पुकारे बार बार हो। जब सबकी तरफ देख लिया, तब द्रौपदी ने कृपाचार्य की तरफ देखा, और कृपाचार्य की तरफ देखते हुए द्रौपदी मानो कह रही है कि पितामह भीष्म नहीं देखते, द्रोण नहीं देखते, और धृतराष्ट्र पिताश्री तो अंधे ही हैं, लेकिन हे कुलगुरु कृपाचार्य, आपके नाम में कृपा शब्द लगा हुआ है, इसलिए आपको कुछ करो। सबने दृष्टि नीचे कर ली, लेकिन कृपाचार्य, जब कृपाचार्य की तरफ द्रौपदी बढ़ी, बहुत सुंदर भाव है कि आंखी पसारी के मौन निहार, सबको देख रही है, आंखी पसारी के मौन निहारत, अरे ई सब बा दुर्भाग्य के खेला, आंखी पसारी के मौन निहारत, ई सब बा दुर्भाग्य के खेला। पांच पति पुनि आप सती, पांच पति पुनि आप सती, पुनि पांच में पांचों वीर बघेला। आंख पसारी के मौन निहारत, ई सब बा दुर्भाग्य के खेला। पांच पति पुनि आप सती, पांच पति पुनि आप सती, पुनि पांच में पांचों वीर बघेला। ऐसन वीरन बाज करे, ऐसन वीरन बाज करे, गई नाच जब चक्र गहेरा। लेकिन आज समय द्रौपदी परवाह, जे करे रोले बन पाप गिरेला। क्या भाग्य, पांच पति पुनि आप सती, महासती है द्रौपदी। और ऐसा नहीं कि दोनों पति कमजोर है, पांच में पांचों वीर बघेला। एक बार भीम गदा उठा ले तो पृथ्वी पर भूकंप आ जाए। पवन पुत्र है, उन सबको छोड़िए, जिसका भाई स्वयं नारायण हो, वो द्रौपदी आज कौरवों
निगाह में सबकी तरफ देख रही है कि कोई तो मुझ पर दया करो। आँखियों मोची मुरे रत आँखी बुरे रत पापी के केहू निरेखत नाही ताकत बाहम ही के सब है ये करे वरिया केहू देखत नहीं। सासू जेठानी खड़ी देवरानी केहू हम केहू निरेखत नहीं। द्रौपदी कह रही है कि मोहन हो फटही उलगरी हमारे ऊपर आके हुए कदमों। बोले आपके नाम में तो कृपा लगा हुआ है, आप मुझे बताइए। एक हाथ से वस्त्र को पकड़ी है दुर्योधन के आदेशानुसार। दुशासन से दुर्योधन आदेश कर रहा है, अरे दुशासन देख क्या रहा है, तुरंत निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दे, मैं भी तो देखूं मेरी दासी पांचाली लगती कैसे। कृपाचार्य कुछ बोले नहीं, इसीलिए कहते हैं ना कि पापी का नमक नहीं खाना चाहिए। जो पापी का नमक खा लेता है उसकी बुद्धि कितनी भी निर्मल हो लेकिन वह पाप के विरुद्ध बोल नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं हराम के अपने बच्चों को मत खिलाओ। हम यहाँ आए हैं मेहनत से आप लोगों को कथा सुना रहे, जो दक्षिणा मिलेगी वो हमारे बच्चे खाएंगे। लेकिन अगर केवल 420 पढ़ा के धन ले जाएंगे, कोई भी ऐसा कर्म करेगा तो जो हराम का खाएगा वो ये सत्य है कि हरामी जरूर हो जाएगा। इसलिए हराम के धन से बचना, मेहनत का खाना। बंधुओं, सबने दुष्ट दुर्योधन का धन खाया है, इसलिए कोई बोला नहीं। कृपाचार्य दृष्टि नीचे करके एक उंगली ऐसे उठाए, कौन है ये? बोले राम नाम एक अंक है, ये एक जहां लग जाता है उसकी महिमा को बढ़ा देता है। कितने भी आप 000 लिखो कोई मतलब नहीं है, और एक लिख दो फिर वो सारे जीरो आपके सार्थक हो जाएंगे। द्रौपदी वस्त्र को पकड़ी है हाथ से और एक से अर्थ समझ गई। कौन? जो चेतन कहाँ जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य। एक से बोलो कि द्रौपदी पुकारे बार बार हो, द्रौपदी पुकारे बार बार हो, लाज राखा कन्हैया। द्रौपदी पुकारे बार बार हो, लाज राखा कन्हैया। द्रौपदी पुकारे बार बार हो, लाज राखा कन्हैया। राखा कन्हैया, लाज राखा कन्हैया, कन्हैया लाज राखा कन्हैया। द्रौपदी पुकारे बार बार हो, लाज राखा कन्हैया। पुकारे बार बार हो, लाज राखा कन्हैया। द्रौपदी पुकारे बार बार हो, लाज राखा कन्हैया।
पतियों की हो करके नारी, पतियों की हो करे गए धर्मराज जुए में हारी। दुखिया में बहुत लाचार हो, दुखिया में बहुत लाचार हो, लाज राखो कन्हैया। लाज राखा कन्हैया, लाज राखा कन्हैया, लाज राखा कन्हैया। बार बार हो लाज राखा, बार बार हो लाज राखा। श्रेष्ठ भीषण पितामह के रहे थे, आज पांडव बहुत दुख सहे थे। आज पांडव बहुत दुख सहे थे, आज पांडव बहुत दुख सहे। द्रौपदी कह रही है मोहन, सबकी तरफ तो देखा लेकिन अब भारी भरोसा तुम्हारो, भारी भरोसा तुम्हारो, लाज राखा कन्हैया। भरोसा तुम्हारो, लाज राखा कन्हैया। तुम्हारो लाज राखा कन्हैया। इधर द्रौपदी ठाकुर जी से अनुनय विनय कर रही है, सरकार आओ निकल आओ पर्दे से, ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। हे नाथ, सबकी तरफ तो देख लिया लेकिन देखो ठाकुर जी आ क्यों नहीं रहे हैं। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई से हमें सीखनी चाहिए क्या। हमारे सरकार मुनियों के हड्डियों की ढेर को देखकर कहते हैं धनुष को हाथ में लेकर, सुन मुनि कहा हूं तो ही सहरोसा, सुन मुनि कहा हूं तो ही सहरोसा, भजई सजी मोहि सकल भरोसा। करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, जिनि बालक राखई महतारी। ऐसे तो हमारे सरकार कहते हैं सकल पीस सोया मोरी उपाया, सकल पीस सोया मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर पाया। वैसे तो सब पर अंडज पिंडज स्वेदज उपमज जरायुध जितने हैं सब पर मेरे रघुनाथ जी की बराबर कृपा बरसती है, लेकिन उनमें से सुन मुनि कहा तो भरोसा मैं प्रण लेकर कहता हूँ। हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं मैं प्रण लेकर कहता हूँ, जो सभी भरोसे का त्याग करके केवल मुझे भजेगा, केवल मुझे याद करेगा, मैं उसकी देखभाल उसकी रक्षा जैसे माँ अपने नवजात शिशु की देखभाल रक्षा करती है मैं वैसे करूंगा। हमारे ठाकुर जी ये प्रण दिए हैं, इस
इसलिए तो आज तक हर मंदिर में खड़े मिले हैं। आज द्रौपदी बुला रही है, सबकी तरफ देख लिया तब बोले जियत बाजब ले भैया। ऐसे देखो माताओं को मैके पे बड़ा गुमान होता है, इसलिए जिनका भी मैका या जिनके भी भाई बंधु यहाँ बैठे हो, कभी अपनी बेटी बहन को मैके से निराश्रित मत करना। ये जी जाती है केवल मैके के नाम से, ये जी जाती है केवल झूठों की सहानुभूति से। इनको चाहिए कुछ नहीं, केवल पहुंचते रहो तीज त्योहार में, ये जी जाएंगे। द्रौपदी बोल रही है जियत बाजब ले भैया, एहसान न केहू के माथे चढ़ैबे। जियत बाजब ले भैया, एहसान न केहू के माथे चढ़ैबे। गाढ़े में भारी भरोस हमारे, उन्हें तज के गोहरैबे। तुम्हारी बहन बेटियों को देने से समाप्त नहीं होगा, बढ़ेगा तुम्हारे। इसलिए बिटिया बहन को खूब दिया करो। और जो लोग ये सोचते हैं हमारी ननद बहुत ले गई, उसका भाग्य है ये, हम कुछ कम है देने वाले हो। द्रौपदी कह रही है जियत बाजब ले भैया, एहसान न केहू के माथे चढ़ैबे। गाड़ी में भारी भरोस हमारे, गाड़ी में भारी भरोस हमारे, उन्हें तज के गोहरैबे। पांच पति पर ऐसी गति, पांच पति पर ऐसी गति, यही देश के साथ ही आग लगाईबे। हम आपन लाज बचाव बदे, हम नहीं हर से बिरना बोलवैबे। द्रौपदी ये भी लोगों का सहारा नहीं है। अब मैं अपने मैके से अपने भाई को बुलाऊंगी, वो मेरे मान की रक्षा करेगा। जहाँ ये दृश्य हो रहा है वहाँ एक पिंजरे में एक तोता कैद है। धृतराष्ट्र की उस सभा में एक पिंजरे में एक तोता कैद है। इस दृश्य को देखकर वह तोता अपने चोंच से पिंजरे को काट रहा है। और उधर दुर्योधन आदेश पर आदेश दिए जा रहा है। अरे क्या देखता है, जल्दी कर। कर्ण बोला जो 5-5 पतियों के साथ रहती है वो वैसे भी वैश्या है, 5 के 6 हो जाए तो कौन दोष है। द्रौपदी फूट फूट के रोने लगी। किसी स्त्री को अपमानित करना हो कुछ ना करो, बस उसके चरित्र में दाग लगा दो, वो खुद मर जाएगी। इसलिए कहीं किसी स्त्री के चरित्र में दाग मत लगाना, बहुत बड़ा पाप है। आज द्रौपदी रो के कह रही है सरकार, देखो ठाकुर जी क्यों नहीं आ रहे। सरकार का मानना है कि भजई जितना जी मोहि सकल भरोसा। अभी द्रौपदी एक हाथ से अपने आंचल को पकड़े हुए हैं, इसलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे। तुम अपना बल छोड़ो तब मैं बल दूंगा। द्रौपदी बोल रही है
अरे नंगी हमें सब देख चाहे भैया, नंगी हमें सब देख चाहे, अब खींच ले धोती है चरचरा। नंगी हमें सब देख चाहे, अब खींच ले धोती है चरचरा। जानू ना मैं बिरना मोरे मोरे भाग में कौन विधान रचारा। एक तू है कज देश देशांतर, एक तू है कज देश देशांतर, बैठा पुराण यहीं पे जुटावा। लेकिन मोहन यादव वंश के नाहर, एक भरोस तुहार बचा। बुला रही है, एक हाथ से पूरा बल लगाए हुए है, वस्त्र को पकड़े हुए है। बोल पड़ी द्रौपदी कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पितामह हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे बाबा ससुर हैं, गुरु ससुर हैं। अरे इनसे अच्छा तो त्रेता का वह गीत था जब किशोरी जी के मान को बचाने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। द्रौपदी बोली कि देश वही और भेष वही, अब वो दिनवा कहाँ चली गई ले। चोचन पंथन की आसमता, जो रावण से जटायु लड़ी गई ले। लेकिन ये मेरे अपने होकर आज इनके हृदय में कोई पीड़ा नहीं। द्रौपदी बुलाते बुलाते हार गई, तब ताना मारने लगी, मोहन आज अगर मेरी लाज गई तो फिर भाई बहन का ये रिश्ता मैं समाप्त कर दूंगी। मनमोहन माधव, अरे ऐसे करे मेरा है तो होगे, तो हम के ना कर बहिनी तू बनाओ। जब विपत्ति में तुम्हें आना ही नहीं था तो क्यों सखी सखी बहनी बहनी कह के आगे पीछे दौड़ते थे भैया। द्रौपदी बोली कि ऐसे करे तेरा है तो होगे, तो हम के ना कर बहिनी तू बनाओ। और आज से टूटल नात हमें बहिनी कही के फिर ना दोहरायो। हम तो के मुँह नहीं दिखाईब, हम तो के मुँह नहीं दिखाई, तू हम के मुँह नहीं दिखायो। चक्र सुदर्शन शंख गदा, आचार नवाई नवाई दिखायो। आज अगर नहीं आना है तो ये जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हो भैया, इनका क्या करोगे? अचार डालोगे? मेरे मोहन अब तो आ जाओ। द्रौपदी के पैर ठाकुर जी सुन रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। कहते ना कि भक्त के धैर्य की परीक्षा होती है, जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। एक हाथ से पकड़े हुए हैं, दुशासन ने आदेश किया, बहुत देर हो गया, झटक दी इसके हाथ को।
ठीक सारी जैसे ही दुशासन अपना बल लगाया, द्रौपदी का हाथ छूटा, हाथ उठाते ही तू कहाँ द्वारिका नाम, पाही नाम, पाही नाम। हमारे सरकार उस समय द्वारिका में बैठे रुक्मणी जी के साथ जुआ खेल रहे थे, वो भी गीत खेल रहे थे। और दौड़े, रुक्मणी जी ने कहा नाथ कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा सुना नहीं, मेरी बहन बुला रही है। रुक्मणी जी ने कहा सरकार उसके पास 1000 हाथियों का बल है, आप क्या करेंगे? ठाकुर जी ने कहा द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, होकर सारी के गाठी मनु में कम पड़ जाएगा, 1000 हाथी का बल है। ठाकुर जी ने कहा तब रधवा के चुनरी मंगवई बे। आज रुक्मणी जी बोल रही है नाथ सोचिए तो जरा, अंत में सरकार ने कहा कि सब कम पड़ जाएगा तो फेंक नीलांबर धातवराज, बहिनी बदे आज दिगंबर होई गए। हमारे सरकार ने कहा मैं नंगा हो जाऊंगा, लेकिन द्रौपदी सखी के मान को जाने नहीं दूंगा। आज तक किसी भक्त ने 1 से 2 बार नहीं बुलाया, लेकिन द्रौपदी 2 बार पाही नाम बोल रही। हमारे सरकार गरुड़ जी से कहने लगे चलो जल्दी। गरुड़ जी को भी बड़ा गुमान था कि हमसे ज्यादा कोई चल नहीं सकता। मन के वेग से गरुड़ जी चलते हैं, जितनी तेज मन चलता है उतनी तेज गरुड़ जी चलते हैं। लेकिन आज हमारे ठाकुर जी जब चले तो गरुड़ जी पीछे रह गए, बोले आगे से चीर बढ़े न भमे। ठाकुर जी ने देखा कि विलंब हो रहा है, तो सच में अपना जो पीतांबर धारण करके फेंके आगे, तुम आगे चलो। आगे से चीर बढ़े न भमे, तो करे थी क्षमा करूले मुरारी। आगे से चीर बढ़े न भमे, तो करे थी क्षमा करूले मुरारी। आज कन्हैया भगे यतना, आज कन्हैया भगे यतना, उनका के मछू पवले उड़गारी। तीन विमान उड़े न भऊ परे, तीन विमान उड़े न भऊ पर, अगवा के बढ़े ये होले लगारी। इधर हमारे सरकार जब चले तो गरुड़ जी के गुमान का मर्दन किया, मान के मर्दन किया। आज हमारे ठाकुर जी आगे आगे पीतांबर चल रहा है सरकार का, उसके पीछे हमारे सरकार है, और सबसे पीछे मन के वेग से चलने वाले गरुड़ जी सबसे पीछे। विचार करो कि हमारी सरकार कितना तेज चल रही है। इसलिए बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। आनन रहित सकल रत भोगी, बिन बाणी बक्तावर जोगी। हमारे सरकार इधर जब आने में विलंब हो तो द्रौपदी कह रही है नाथ अगर ऐसे करना है, एक प्रदुम्न ना रही है भैया, बिटिया बेटा अब ही बढ़ी है, ओ हमरा से सौरी सैतवावे बदे, जब भौजी तो के हमारे घर भेजी है, हम आएंगे नहीं। आज अगर नहीं आए
तो सावन में तोहे बांध बने जरई हम ताल में बोरब नाही। मैं रक्षाबंधन नहीं बांधूंगी। दुशासन अपना कार्य करता जा रहा है। द्रौपदी बोली कि खींच दुशासन जोर लगाई के चल, आज मेरी और मेरे भाई की परीक्षा है। खींच दुशासन जोर लगाई के तेरे हमारे जो ऐसे निकली है। खींच दुशासन जोर लगाई के तेरे हमारे जो ऐसे निकली है। बाबी सवास विपत्ति परे मोर तेरे सुनी फिर ना रही कहीं। देर लगे नया बेर भले, देर लगे नया बेर भले, हिरना हिरना असभाव रही है। भौजी के कोरा में हुई है अगर तुमर तेरे सुनी फिर ना रही पई है। द्रौपदी बोल रही है, मुझे एक भरोसा है, उस भरोसे का मान रखिए। तभी पीतांबर को आते हुए कोने से देखा। दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन ने कहा द्रौपदी, उस दिन इंद्रप्रस्थ की सभा में तूने मुझे कहा था कि मैं अंधे का पुत्र अंधा हूँ, फिर तुझे लाज किससे आ रही है? यहाँ तो सब अंधे ही हैं। द्रौपदी ने देखा कोने में कि मेरे भाई का पीतांबर लहरा रहा है, मतलब मेरा भैया आ गया है। तो द्रौपदी ने अपने मनोबल को ऊंचा किया और खुले केस में थे ही क्रोध से वो केस हिलने लगे। भाव आया बहुत सुंदर कि तारत धीर बढ़ी द्रौपदी। अभी तक जो सबसे अन्याय भी नहीं कर रही थी, अब नहीं कर रही है। झटकी एक बार दुर्योधन दुशासन को और पड़ गई। तारत धीरी हर हट, तारत धीर बढ़े द्रौपदी, जिमी हंसी पौरत फाटत काई। तारत धीर बढ़ी द्रौपदी, जिमी हंसी पौरत फाटत काई। भारी खठात लगे तुरगा, भारी खठात लगे तुरगा, केसिया कन्हिया लहराई चितराई। बोलली धाई धधाई के बोलली, बोलली धाई धधाई के बोल, तेरी ऊंचाई के हाथ उठाई। क्या बोल रही है कि देख अब हम बिरना बखरा, भैया मेरा आ गया है। देख अब हम बिरना बखरा कि अब बाघ बियानी बा के करमाई। द्रौपदी बोलती, अरे उस रोज कहा था कोने में, अरे आज सभा में कहती हूँ। अरे नीच दुर्योधन तू सुन ले, अरे नीच दुशासन तू सुन ले, कि अंधों के अंधे होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
आज द्रौपदी ने कहा कि अब मेरा भैया आ गया है। मैं उस दिन तो कोने में कह रही थी ना, लेकिन आज इस सभा में कह रही हूँ, बोल क्या करेगा तू। ठाकुर जी पहुंचे और बोल पड़े हैं कि आज अब फरी आई परी। किससे? दुशासन से। खींच रही तू। द्रौपदी बोल नहीं रही है सरकार से। अब आए हो, इतना पुकारने के बाद आए हो, तो सरकार द्रौपदी को दुलार कर रहे हैं। क्या दुलार कर रहे हैं? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान का एक नाम ये बहुत प्रिय है, भक्त वत्सल। दुलार कर रहे हैं। सखी द्रौपदी, तूने कहा था ना कि बिरना हिरना यस भागल है, कोई कहीं जाता है तो उसका विमान पहले लैंड करता है, लेकिन मुझे देख, मेरा विमान अभी बहुत पीछे है। बोल पड़े हैं कि आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं कि कोहाई लिबाड़ी। आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं कि रिसाई लिबाड़ी। राही में ना पनियो पियली, राही में ना पनियो पियली, तनी देखे हमें